हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। आज हम दो बहुत ही छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपको इसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आइडिया होना जरूरी है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने इन तीनों रिलेशंस को बहुत डीपली एनालाइज किया था। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो बेसिकली अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आ गया तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इजीली समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट्स है और मैं कोई आर रिलेशन लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ कुछ इस टाइप के हैं 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 एंड 2, 1। ये 5 एलिमेंट्स आर के अंदर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक एक करके हमें तीनों टाइप के रिलेशंस है या नहीं ये चेक करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए वी मस्ट हैव ए कॉरेस्पॉन्डिंग a, इन आर। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a वी मस्ट हैव a, बिलोंग्स टू आर, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब देख सकते हैं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 1 आ रहा है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 2 आ रहा है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3, 3 आ रहा है। तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो 100% है। ठीक, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने का क्या कंडीशन है? अगर a, b आर के अंदर है तो b, a आर के अंदर होना चाहिए। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर अब देख सकते हैं, अगर मैं इसको a, b लेता हूं, a, b इक्वल्स 1, 1 लेता हूं, तो b, a क्या हो जाएगा? 1, 1 ही हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये 1, 1 भी आर के अंदर ही है ना। तो आप देख सकते हैं हर एलिमेंट के लिए, अगर हर एलिमेंट a, b टाइप का है तो एवरी एलिमेंट के लिए एक b, a एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए भी कर रहा है, इसके लिए भी कर रहा है, इसके लिए भी कर रहा है। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी है ना। तो ये सिमेट्रिक भी 100% हो जाएगा। ठीक, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? चलिए इसको देखते हैं। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, याद कीजिए। अगर a, b आर के अंदर है और b, c आर के अंदर है, फॉर एवरी पेयर ऑफ दीज टू एलिमेंट्स a, b एंड b, c, अगर a, b आर के अंदर है और b, c आर के अंदर है, तो a, c भी आर के अंदर होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं a, b को ये 1, 1 लेता हूं, तो b, c क्या हो सकता है? ये हो सकता है ना। b, c 1, 2 हो सकता है। तो a, c हमारे पास 1, 2 आ जाएगा। a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 2, तो 1, 2 भी r के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये दोनों पेयर्स तो ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप कोई भी पेयर उठा ले, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको और इसको उठाता हूं, 2, 2 एंड 2, 1 के लिए हमारे पास 2, 1 होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली है ना। तो ये पेयर भी ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसको और इसको उठाता हूं, 1, 2 और 2, 1 के लिए 1, 1 एग्जिस्ट करना चाहिए आर के अंदर, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हर a, b और b, c के लिए हमारे पास एक a, c आर के अंदर 100% एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसीलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी भी रिलेशन को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देता है। लेकिन मैं आपसे ये गारंटी देके कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मेरे शब्दों के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे तो आपको इस वीडियो के एंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इक्विवेलेंस क्लास के रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास है क्या।
ये चीज क्या है, होता क्या है इक्विवेलेंस क्लास का मतलब। तो इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली एक सेट होता है, ठीक है। तो सेट होता है ये हमें समझ में आ गया, लेकिन सेट होने के बाद इसके अंदर के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे ये हमें समझना है। तो कैसे होंगे एलिमेंट्स, तो मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो इक्विवेलेंस क्लास जो है ये सेट इस ए सेट का एक सबसेट होगा, ठीक। तो सबसेट ऑफ ए, ठीक। तो हमें समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है, सेट के अंदर के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं ये भी हमें समझ में आ गया। ए के अंदर जैसे एलिमेंट्स होंगे इक्विवेलेंस क्लास के अंदर भी वैसे ही एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए ये 1 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है, इस टाइप का कोई भी सबसेट हो सकता है ना। ए का कोई भी सबसेट हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक। एलिमेंट्स कैसे होंगे ये हमें पता लग गया। अब सवाल यह आता है कि इस सेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, दैट इज इसे डिफाइन करने का तरीका क्या है। तो डिफाइन करने के लिए हम एलिमेंट्स को यूज करेंगे, ठीक। इट इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ठीक। इस पे मैं वापस आता हूं, ये समझते कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका इस तरीके से होता है, इफ ए बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए, then equivalence class of A is denoted by equivalence class of A is denoted by कुछ इस तरीके से, ठीक। ए के दोनों तरफ हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, जब भी मैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करूंगा आपने ये समझना है कि इक्विवेलेंस क्लास अगर बनना है तो इस ए सेट के किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस सेट बन सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस ए सेट के ऊपर हम कुछ रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होते हैं, 1,2 ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं ना। तो आपने ये ध्यान देना है कि इक्विवेलेंस क्लास जो है वो इस ए सेट के एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइन होने वाला है, ना कि इस ए सेट के किसी रिलेशन के ऊपर डिफाइन होने वाला है, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट्स के ऊपर ही हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है इस पॉइंट के अंदर, ठीक। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, जहां आर क्या है, इस ए सेट के ऊपर कोई भी रिलेशन है, ठीक है। ए सेट के ऊपर डिफाइन किया गया कोई भी रिलेशन है, ठीक। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी है, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं, वो सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं जो कि इस आर के थ्रू ए के साथ रिलेटेड है, ठीक। आर के राइट साइड में जितने भी बी के पॉसिबल वैल्यूज होने वाले हैं वो सारे वैल्यूज इस इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स इस ऑर्डर्ड पेयर का जो राइट वाला पार्ट है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर आने वाले। अगर आपको क्लियर नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, अब हम एक एग्जांपल को देखेंगे, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल को देखते हैं। अच्छा एक और चीज मुझे कहना था, ये जो आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तभी इक्विवेलेंस क्लास बन सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं एग्जांपल को, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट है, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, और मान लीजिए मेरे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। हमने कुछ देर पहले देखा था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। तो चलिए एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, ठीक। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा, बी सच दैट 1 बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो चलिए देखते हैं आर के अंदर क्या हो रहा है। यहां ए का वैल्यू है 1, ये ए है, ए का वैल्यू 1 है ना। हमें आर के अंदर उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को देखना है जिसके अंदर ए का वैल्यू 1 है, ठीक है।
और उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का बी एलिमेंट हमें उठा के इस सेट के अंदर डाल देना है। तो सबसे पहले इसके अंदर ए का वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक, और बी का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना, तो 1 इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ए का वैल्यू है 2, तो ये नहीं आएगा। इसके अंदर ए का वैल्यू है 3, ये नहीं आएगा। इसके अंदर ए का वैल्यू है 1, ठीक, तो बी का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 इस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के अंदर ये दो एलिमेंट्स आएंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, वो सारे एलिमेंट्स जो 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है वो इस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के अंदर आएगा। लेकिन ध्यान रहे 1 जो है वो ए के पोजीशन में होना चाहिए, 1 इधर होने से नहीं होगा, ये एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि 1 बी के पोजीशन में आ रहा है, ए के पोजीशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या हो जाएगा, बी सच दैट 2, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, उन सारे एलिमेंट्स को हमें देखना है जिसके अंदर ए का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में से बी का जो जो वैल्यू है उन वैल्यूज को उठा के इस सेट के अंदर डाल देना है, ठीक। तो इधर बी का वैल्यू है 1, इधर बी का वैल्यू है 2, तो इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और बाकी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, बी सच दैट 3, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। उन सारे एलिमेंट्स को हमें देखना है जिसके अंदर ए का वैल्यू है 3, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा बन रहा है, वो है ये एलिमेंट, है ना। और इस एलिमेंट के अंदर बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 3। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि 1 के साथ रिलेशन में होते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल रहे हैं वो आर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक। और ऑर्डर्ड पेयर में बी के पोजीशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर होंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि 2 के साथ रिलेशन में है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि 3 के साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो ये था इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप इधर नोट कर सकते हैं। क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 दोनों बराबर आ रहे हैं और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 एक अलग ही सेट आ रहा है जिसका इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स के साथ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं इस सेट में और इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। इस सेट में और इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो इस एग्जांपल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आ रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो किसी भी सेट को ऐसे डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देता है, पार्टीशन कर देता है। अगर मेरे पास कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो रिलेशन गिवन सेट को ऐसे डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर देता है। डिसजॉइंट का मतलब क्या, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है तो इसको हम कहते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो ध्यान दीजिए हमने अभी क्या सीखा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट पार्टीशंस द गिवन सेट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने देखा हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास जो है वो इस तरीके से निकल के आ रहा है ना, 1 का 1,2, 2 का 1,2 और 3 का 3 आ रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 गिव्स अस 5, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है। तो ये मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और इस रिलेशन ने क्या किया, इस गिवन सेट को इसने ऐसे डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास जो होता है ये या तो आपस में बराबर होते हैं या म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, ठीक। इक्विवेलेंस क्लासेस
equivalence classes are either equal, या आप इसको आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं, आइडेंटिकल, और म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक, किसी भी सेट का दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आपस में बराबर होंगे या डिसजॉइंट होंगे। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इन तीनों का अगर हम यूनियन निकाले तो हमें वापस ए सेट मिलने वाला है। द यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस विल गिव अस द ओरिजिनल सेट। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप खुद से भी एक या दो सेट्स लेके उन सेट्स के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी अच्छा पकड़ बना पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।